অনিশ্চয়তার মাঝে পাহাড়ে রেল চলাচল 25 এপ্রিল থেকে লামডিং বদরপুর পাহাড়ি রেলপথে বন্ধ হয়ে রয়েছে পণ্যবাহী রেল। একাংশ এক্সপ্রেস রেল টাইম টেবিলে অবিহনে চলছে, যদিও কিন্তু পণ্যবাহী ইন্ধন ভর্তি রেল বন্ধ থাকায় দক্ষিণ অসমকে ধরে ত্রিপুরা, মিজোরাম ও মণিপুরে খাদ্য সংকটের সঙ্গে পেট্রোল ডিপোগুলি বন্ধ হওয়ার উপক্রম। আশ্চর্যজনক কথা হলো, দূর দূরান্তের একাধিক এক্সপ্রেস রেল এই পথ দিয়ে চলছে, যদিও এনএফ রেল গুয়াহাটি শিলচর বা গুয়াহাটি বদরপুর বা গুয়াহাটি দুর্লভ ছড়া লোকাল ট্রেনগুলি না চলার জন্য সমস্যায় ভুগছে স্থানীয়রা। লামডিংয়ের ডিআরএম প্রেমরঞ্জন কুমরারের সঙ্গে 15 জন শীর্ষকর্মীর তত্ত্বাবধানে রেলপথের কাজ চলছে, যদিও কিন্তু এখনো পর্যন্ত কাজ সম্পন্ন হয়নি। ডিআরএম প্রেমরঞ্জন কুমারের অভিযোগ যে ডিম হাসাওয়াতে উন্নত মানের ক্রাশার ডাস্ট পাওয়া যাচ্ছে না, অন্যদিকে ভালো সয়েল নেই, অন্যদিকে সড়ক পথ ও ভালো নেই। তার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী আসতে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। রেলে করে সামান্য কিছু সামগ্রী আসতে 36 ঘন্টা সময় লাগে। এই পরিস্থিতিতে রেলপথ সম্পূর্ণ সচল হতে সময় লাগবে। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत टीवी। देखिए, फुल रिस्टोरेशन में तो टाइम लगेगा। आज हम लोग पैसेंजर ट्रेन चला रहे हैं। आज एक गुड्स ट्रेन भी हाफ रेक शुगर का गया है, तो उसके कारण एम्बैंकमेंट पे थोड़ा इफेक्ट पड़ा है। हम लोग उसका मेजरमेंट्स लिए हैं और एक्सपर्ट्स को वो मेजरमेंट पास ऑन किया गया है। वो उसको स्टडी कर रहे हैं कि गुड्स ट्रेन जाने के कारण क्या इफेक्ट हुआ, और अगर इफेक्ट हुआ है तो उसको कैसे हम लोग नलीफाई कर सकते हैं, ये हम लोग देख रहे हैं। तो गुड्स ट्रेन तो हम लोग अभी फर्दर बहुत धीरे धीरे चलाएंगे या अभी नहीं ही चलाएंगे, एक्सपेरिमेंटल फेज में ही रहेगा। मगर पैसेंजर ट्रेन अभी तक जैसे चला रहे हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि वैसे ही चलते रहे, बारिश को देखते हुए। ऑफ कोर्स हम अपना मटेरियल लाने के लिए भी इसी पटरी पे निर्भर हैं, इसी ट्रेन पे निर्भर हैं, और उससे हम लोग लिमिटेड अमाउंट में ला पा रहे हैं। एक तो सबसे बड़ा ये है प्रॉब्लम कि अगर ये एनएच चालू रहता तो हम लोगों को सपोर्ट होता उसमें। दूसरा प्रॉब्लम है कि यहाँ का जो नेचुरल सॉइल है वो बहुत ही, उसकी बियरिंग कैपेसिटी कम है, आप सब जानते हैं, और ख़ास करके बारिश हो जाने के बाद उसका बियरिंग कैपेसिटी और कम हो जाता है। तो जो नॉर्मल ट्रैक है वो सिंक करने लगता है। यही कारण है कि यहाँ पे जो हेवी ट्रेन्स चलाने में हमेशा परेशानी होती है, और ख़ास करके बारिश के मौसम कि ये स्टोन डस्ट है, ये हम लोग पाकुड़ से लेकर आ रहे हैं। पाकुड़ राजग्राम जो वेस्ट बंगाल में है, झारखंड के बॉर्डर पे, वहाँ से काफ़ी दूर से, क्योंकि इस पूरे एरिया में अच्छे क्वालिटी का पत्थर नहीं है, स्टोन डस्ट नहीं है, तो हम लोग वहाँ से लेकर के आ रहे हैं। इसलिए इसमें रेस्टोरेशन में टाइम लग रहा है। एक एक रेक आने में 36 घंटे लग जाते हैं लगभग। एक तो हमारे जो रेलवे के एक्सपर्ट्स हैं, चीफ ब्रिज इंजीनियर हैं या चीफ ट्रैक इंजीनियर हैं, प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर हैं, ये लोग उस पहले भी आए थे और ये लोग फिर आएंगे। और जो गुड्स ट्रेन गया है उसके कारण क्या उसका इफेक्ट हो रहा है, हम लोग सर्वे भी कर रहे हैं। बल्कि आप देखेंगे कि हम लोग इस पूरे फॉर्मेशन के ऊपर कैमरा फिक्स किए हुए हैं, सो दैट कि हम लोग डिटेक्ट कर सकें, केवल विजुअली नहीं, कैमरा से भी रिकॉर्ड कर रहे हैं कि अगर कहीं कोई सेटलमेंट है या कोई मूवमेंट है तो उसको हम लोग कैमरा से रिकॉर्ड कर सकें। और दूसरी बात है कि जैसा मैंने पहले भी बोला था कि एक नेशनल, इसको एक सस्टेनेबल वे में प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं, रिटायर्ड, वो प्रोफेसर चंदन घोष, वो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग यानी सॉइल मैकेनिक्स के भी एक्सपर्ट हैं, और ख़ास करके वेटिवर ग्रास से स्लोप्स को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं इसके एक्सपर्ट हैं। तो वो आने वाले हैं, 1-2 दिन में आएंगे, तो हम लोग उनसे भी मदद लेंगे।